गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि इसके यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कल हमने आपको बताया था कि ओएमआर पे क्या होने वाला है, रिजल्ट कब आने वाला है, ये तमाम अपडेट्स हमने दिए थे। आज एक महत्वपूर्ण अपडेट लेके आया हूं डोमिसाइल नीति को लेकर के कि डोमिसाइल नीति पर क्या चल रहा है, डोमिसाइल पॉलिसी लागू होगी अथवा नहीं होगी, ये चीज जो है सो सामने आ रहा है। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए कि क्या हुआ है दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि आगे 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव है और बिहार विधानसभा चुनाव में एक नई प्रतिद्वंदी सामने आए जिनका नाम है प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर ने कल विद्यार्थियों के साथ मीटिंग में यह कहा है कि मैं आवासीय नीति का समर्थन करता हूं और मैं डोमिसाइल नीति को लागू करना चाहता हूं। तो क्या इस बार के चुनाव में डोमिसाइल नीति एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है? क्योंकि सत्ता पक्ष जो है और विपक्ष जो है इनको अगर आप देखेंगे टीयर 1 टीयर 2 से ही ये डिमांड हो रहा था कि आप जो है सो आवासीय नीति लागू करिए, यहां पर डोमिसाइल पॉलिसी लागू करिए, लेकिन लागू नहीं हो रहा था। पीछे पूर्व के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी का बयान भी आप लोगों ने सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि हम जो है सो कंपटीशन बढ़ाने के लिए और बिहार में मैथ और विज्ञान के अच्छे शिक्षक नहीं मिलते हैं, इसके वजह से हम बाहर से शिक्षकों को आमंत्रित करना चाहते हैं। इस तरह के स्टेटमेंट पूर्व शिक्षा मंत्री साहब ने दिया था। इससे मंशा क्लियर हो जाती है कि ना तो बिहार में विपक्ष और ना ही वर्तमान की सत्ता पक्ष जो कि सरकार है वो अगर चाहती तो आवासीय नीति लागू कर सकती थी, लेकिन नहीं किया गया। इसका कारण एक और ये भी माना जा रहा था कि नीतीश जी 2024 में जो लोकसभा चुनाव था उसमें प्रधानमंत्री के एक विपक्ष के तौर पर एक बड़े उम्मीदवार बन रहे थे, इसलिए भी वो ऐसा नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें एक राष्ट्रीय नेता बनना था। लेकिन अब 2025 का चुनाव सामने है और कुछ भी ऐसा सीन है नहीं और 2025 का चुनाव जीतने का पूरा प्रयास नीतीश कुमार भी करेंगे, विपक्ष में तेजस्वी यादव भी करेंगे और एक नया कंपटीटर जो आए हैं प्रशांत किशोर वो भी करेंगे। और प्रशांत किशोर द्वारा इस मुद्दा को उठाना इसका मतलब यह हुआ कि अब यह मुद्दा चुनाव में एक गंभीर विषय बनेगा और संभवतया सरकार को दबाव में आकर के चुनाव जीतने के लिए आवासीय नीति लागू करना पड़े, डोमिसाइल नीति लागू करना पड़े। लेकिन इसी तरीके से मैं अब यह भी चाहता हूं कि डोमिसाइल के साथ साथ जो प्रशांत किशोर है या जो अपोजिशन के लोग हैं वो इस बात की भी बात करें कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट सिस्टम भी आए जल्दी से जल्दी। कम से कम आप जो है सो टीयर 3 में अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो टीयर 4 के लिए तैयारी करिए और ये आश्वासन दीजिए कि हम जो है वो क्या करेंगे, तो हम लेकर के आएंगे विद्यार्थियों के लिए उनके हित में क्या, तो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। और डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट से पहले करा लीजिए, जिससे कि जो भी जाली लोग हैं, जो जालसाज हैं, जो गलत तरीके से एग्जाम में बैठे हैं उनको पहले ही बाहर कर दिया जाए और जो टोटल खाली सीटें बच रही हैं उन सीटों पर जो है सो अभ्यर्थियों का रिजल्ट आए, क्योंकि इससे कट ऑफ पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा और योग्य विद्यार्थी जो है वो चुने जाएंगे जो सही विद्यार्थी हैं। अन्यथा क्या होता है, ये हर बार देखा जा रहा है कि पहले उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है, फिर बाद में रिजेक्ट कर दिया जाता है, फिर सीट खाली हो जाती है, फिर वही सीट आगे जाकर के ऐड हो जाता है और कहा जाता है कि हम पूरा बड़ा जो है सो नया वैकेंसी लेके आए। तो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट व्यवस्था लागू होना चाहिए, मल्टीपल रिजल्ट सिस्टम को बाहर कीजिए, यह मुद्दा भी चुनाव में होना चाहिए। जिस तरीके से डोमिसाइल नीति पर बड़े स्तर पर चर्चा हो रही है उसी तरह से 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट व्यवस्था भी विपक्ष और पक्ष दोनों के लिए एक मुद्दा होना चाहिए चुनाव के अंदर में, तभी जाकर के एक व्यवस्था जो है सो ठीक तरीके से ये इंप्लीमेंटेशन में आ पाएगा दोस्तों। तो जैसा कि मैं आप लोग सभी लोगों को मैं बता रहा हूं कि इस व्यवस्था को लागू करना कंपलसरी है, इस व्यवस्था को लागू करना एकदम से जो है सो जरूरी है, क्योंकि आप 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट सिस्टम यदि लागू नहीं करेंगे, मल्टीपल रिजल्ट देते रहेंगे, चयनित विद्यार्थी किसी एक ही जगह पे ज्वाइन करेगा, सीटें खाली होती रहेंगी, उसको आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे नहीं, वेटिंग लिस्ट आप जारी करेंगे नहीं, तो विद्यार्थियों के साथ तो आप अन्याय घनघोर कर ही रहे हैं ना। तो ये ना करे, विद्यार्थियों के साथ इस तरह का अन्याय न करे, इस तरह का अनुचित व्यवहार न करे और उनको अगर आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट, वेटिंग लिस्ट ये सब व्यवस्था नहीं रखना है तो 2-3 काम तो आप कर ही सकते हैं और आप ये करिए कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू करिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करा लीजिए और इसके साथ साथ जो है सो विद्यार्थियों के लिए जो है आप ये व्यवस्था करिए कि कम से कम बिहार के विद्यार्थियों को और ज्यादा सहूलियत
हो सके। और इस चीज को आपको जो है सो ध्यान रखना है। बहुत सारे स्टेट हैं जो कि इस तरीके की चीजों को लागू किए हुए हैं। जैसे मध्य प्रदेश को आप देख लीजिए, उन्होंने लागू करा हुआ है। आप आंध्र प्रदेश को देख लीजिए, आप अरुणाचल प्रदेश को देख लीजिए। बहुत सारे ऐसे स्टेट में, और भी आपको स्टेट बता सकता हूं जिन स्टेट्स में डोमिसाइल नीति लागू है। और बिहार जैसे गरीब, वंचित, कमजोर राज्य के लिए कोई भी डाटा आता है, कोई भी आप ये आता है, तो आप देखिए बिहार पीछे से एक्सीलेंट रहता है, आगे से नहीं, पीछे से एक्सीलेंट। तो पीछे से जब हम लोग एक्सीलेंट रहते हैं तो यहां पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो है सो क्या करें, तो ये केन प्रकार जो है सो डोमिसाइल नीति को लागू करके विद्यार्थियों को सहूलियत प्रदान करें भाई। और ये तो पहले तो इसकी बात हो ही रही थी, लेकिन बाद में जो है सो ये बात जो है सो खारिज हो गया और बाद में ये नहीं हुआ। लेकिन इस चीज को जो है सो टीयर 1 टीयर 2 में लागू नहीं किया गया, टीयर 3 में लागू नहीं किया गया, लेकिन आगे सरकार को इसे अब देखना पड़ेगा। और जिस तरीके से प्रशांत किशोर इस मुद्दा को उठा रहे हैं, तो इसका चांस है कि सरकार पर इसका दबाव बनेगा और डोमिसाइल नीति जो है सो लागू करना पड़ेगा। ये यहां का अभी का अपडेट है। साथ ही मैंने आपको कहा था कि आज या कल तक में आपको ओएमआर आ जाएगा। 2-3 दिन में आपको जो दिया जाएगा ये कि आप जो है सो शिकायत अगर आपको करना है तो आप शिकायत करें, और उसके अगले नेक्स्ट वीक में आपका रिजल्ट है कि आ जाएगा। रिजल्ट आने में बहुत ज्यादा विलंब नहीं किया जाएगा सरकार के द्वारा, अथॉरिटी के द्वारा। और टीआर 4 की विज्ञप्ति अगस्त लास्ट में आ रही है, संभवतया नवंबर में टीआर 4 का एग्जाम होगा। और बंपर वैकेंसी टीआर 4 में आ रही है, लगभग 1,60,000 की चर्चा हो रही है, जो कि आगे आगामी वैकेंसी में आ रही है दोस्तों। तो चलिए इस सभी सूचनाओं के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ जुड़िए दोस्तों। फिर आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। समृद्धि के साथ जुड़िए और समृद्ध बन रहिए। धन्यवाद।